गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो मानसून प्रदेश में रहने वाले जो जनजाति हैं उनका जो मानव जीवन किस प्रकार का है। यानी मानसून प्रदेश में जैसे भारत आता है तो भारत में रहने वाली कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे अपन बात करेंगे खच्चर, थारू, भोटिया, गद्दी, इन जनजातियों के बारे में। तो आज हम मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं गद्दी जनजाति के बारे में। ये जनजाति कहाँ पर रहती है, इनका जो सामाजिक जीवन किस प्रकार का है, या अपन कहेंगे कि जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से है, या अपन बात करेंगे ये कौन से भौगोलिक पर्यावरण या इनके जहाँ रहते हैं उनका वातावरण क्या है, या ये किस प्रकार के वस्त्र व आभूषण पहनते हैं, ये किस प्रकार का भोजन करते हैं। इन सभी विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मुख्य रूप से ये कहाँ निवास कहाँ करती है। हिमालय पर्वत के ढलानों पर, जैसे हिमालय पर्वत है उनके जो पहाड़ी ढलानी भाग होते हैं वहां पर ये निवास करते हैं। और पशुपालन से जीवन यापन करने वाले गुमकड़ी पशुचारक हैं। गुमकड़ी क्या है, यानी गुमकड़ का मतलब होता है ये स्थान स्थान पर बदलते रहते हैं, ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, एक स्थान पर कभी भी स्थायी निवास नहीं बनाते। ये क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यह मुख्य रूप से इनका काम है अर्थव्यवस्था का पशु चारक, पशुओं को चराना और उनसे जो लाभ प्राप्त करना। तो पशुओं के लिए जो चारा है वो जहाँ मिलेगा वो वहीं चले जाएंगे। जैसे सर्दियों में ये मैदानी भागों में चले जाते हैं और गर्मियों में ये पहाड़ी ढलानों पर चले जाते हैं। इसलिए ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, क्योंकि पशुओं की चारों की व्यवस्था के लिए ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। फिर पशु चारकों को, जो हिमाचल प्रदेश में जो गुमकड़ी जीवन यापन करने वाले जो पशु चारक हैं उनको ही अपन ने क्या कहा गया है, गद्दी नाम दिया गया, यानी गद्दी जनजाति। गद्दी का अर्थ होता है चरवाहा, यानी चराने वाला। चरवाहा का मतलब क्या होता है, गद्दी जो शब्द है इसका अर्थ होता है चरवाहा, और चरवाहा का मतलब होता है चराने वाला, पशुओं को चराने वाला। अब अपन बात करते हैं ये और कहाँ रहते हैं निवास क्षेत्र में। जैसे हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश की साइड में, प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। हिमाचल से लेकर जो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कुछ शाखाएं जम्मू कश्मीर में भी है, कुछ शाखाएं कहां पर है, कश्मीर राज्य में भी है। और सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछी जाए तो ये आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या में कहा हिमाचल प्रदेश में रहती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, हिमाचल प्रदेश में। जैसे चंबा जनपद है, बांकड़ा जनपद है, कांगड़ा जनपद है, नूपुर, पालमपुर आदि इत्यादि जो तहसीलें हैं यहाँ पर ये मुख्य रूप से रहती है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है और मैंने तहसीलों के नाम बता दी। अब अपन बात करते हैं इनकी भौगोलिक परिस्थिति, ये किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं इस क्षेत्र में, यानी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में ढलुआ धरातल, यानी जो पहाड़ी इलाका है वहाँ के जो ढलानी भाग होते हैं, धरातल थोड़ा ढलुआ होता है, वहाँ पर ये रहता है। और समशीतोष्ण जलवायु, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, समशीतोष्ण यानी बीच के जलवायु। सामान्य वर्षा, यानी न अधिक वर्षा नहीं होती, वहाँ सामान्य वर्षा होती है। और हिमपात युक्त कठोर शरदकाल, यानी सर्दियों के ऋतु में यहाँ पर कठोर हिमपात होता है, यानी जो वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है, हिम के टुकड़ों के रूप में वर्षा होती है, हिमपात कहते हैं उसे। शरद काल में क्या वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और लंबी लंबी घास वहाँ पर उगती है। किस प्रकार की लंबी लंबी घासें उगती है वहाँ पर। फिर बात करते हैं तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय, वहाँ पर जो वन क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करते हैं। किस प्रकार के वन क्षेत्र है, समशीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र। और ये जो जनजाति है वहाँ पर मौसमी प्रवास या मौसमी स्थानांतरण, जो गुमकड़ का अर्थ ही होता है घूमना, यानी ये घूम करके अपने पशुओं को चराते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते। ये पशुओं के जो भोजन की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, वो अलग अलग स्थानों पर घूम के करते हैं। फिर अपन बात करते हैं शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण की बात की जाए तो इनका कद थोड़ा लंबा होता है। कद क्या होता है, लंबा होता है, रंग गोरा होता है। अब सर्दियों में रहते हैं वहाँ बर्फीले इलाकों में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ पर जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है वो एकदम गोरी होती है। चेहरा गोल होता है, चेहरा थोड़ा गोल मटोल होता है। शरीर स्थूल, यानी थोड़ा अच्छा शरीर होता है, हट्टा कट्टा शरीर होता है। और स्त्रियां सुंदर व सुडोल होती है, स्त्रियां भी वहाँ की सुंदर होती है और शरीर उनका अच्छा होता है।
इन्हें अपन गद्दान कहते हैं। स्त्रियां जो सुंदर और जो शरीर में हष्ट पुष्ट होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? गद्दान, गद्दान। स्त्रियों का रंग गोरा होता है, गुलाबी भरा हुआ चेहरा, यानी उनके जो चेहरा का थोड़ा रंग है वो थोड़ा गुलाबी होता है। लंबी नाक थोड़ी लंबी होती है, पतले होठ होते हैं, नाक थोड़ी लंबी आगे निकली हुई और पतले होठ होंगे, और श्यामल नेत्र यानी थोड़ी थोड़ी काले काले आंखें होगी। नेत्र, श्यामल यानी वर्ण काला, और नेत्र। अपने सौंदर्य के लिए ये प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं ये अपने सुंदरता के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यानी गोरी, एकदम गुलाबी रंग चेहरे का, नाक लंबा, होठ पतले और नेत्र ब्लैक ब्लैक काले। इस प्रकार से ये एक सुंदर स्त्री के रूप में उनका। फिर अपन बात करते हैं उनके वस्त्र और आभूषण। ये किस प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहनते हैं? जैसे अपन बात करते हैं, ये इनके जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में रहते हैं तो वहां पर सर्दी ज्यादा है, तो सर्दी से हिसाब से यह ऊनी वस्त्र पहनते हैं। किस प्रकार के ऊनी वस्त्र? सर्दी के हिसाब से ये ऊनी वस्त्र, यानी जो बकरियां, जो भेड़ वगैरह होती है, इनसे जो खाल वगैरह प्राप्त होती है, उनकी खाल के कुछ वस्त्र बने होते हैं। फिर उनके खाल के जूते, उनकी खाल का जो बैग होता है जो ये लटकाए हुए रखते हैं, वो बैग भी उनकी खाल का होता है, पशु की खाल का। फिर बात करते हैं एक धोवी वस्त्र भी होता है। धोवी रंग बिरंगा एक वस्त्र होता है जिसको अपन धोवी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोवी। रंग बिरंगा पट्टियों से वस्त्र होता है। पुरुष जो लंबा कुर्ता पहनते हैं, लंबे साइज का कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, ऊनी टोपी लगाते हैं, सर पर पगड़ी पहनते हैं। ये पुरुषों के मुख्य रूप से पहनने के जो कपड़े हैं। फिर स्त्रियां चोलू पहनती है, सिर पर चांद ओढ़नी लगाती है, चांदी, सोना, मोतियों की हार या गले के गहने वगैरह होते हैं, चूड़ी पहनना, सिर पर फूल लगाना आदि इनकी स्त्रियों का जो विशेष शौक होते हैं। जैसे गले में हार पहनना अलग अलग मोतियों का, या फूल लगाना सर पर, ये इस प्रकार से। अब अपन बात करते हैं इनका भोजन। ये किस प्रकार का भोजन करते हैं? जैसे भेड़ बकरियों से जो दूध, दही, मक्खन, जो पनीर वगैरह प्राप्त होते हैं, भेड़ बकरियों से दूध, दही, मक्खन ये प्राप्त करते हैं, इनका सेवन करते हैं। ये फिर उन बकरियों का जो मांस होता है उनका भी सेवन करते हैं। रोटी, आलू, दाल, जौ, चना, जौ, मक्का, गेहूं, इन सब की क्या है? रोटियां बनाते हैं। और जो जंगली घास फूस होती है उनसे, दोनों से निर्मित एक पेय पदार्थ बनाते हैं जिसको वह शराब के नाम से जानते हैं। इस शराब को वहां हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? लुकरी। यानी जो वह जंगली घासों से जो शराब बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं? लुकरी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, या गद्दी जनजाति के लोग। अब इनके जो घर है या बस्ती है किस प्रकार के होते हैं? ये जंगलों में रहते हैं, अस्थायी मकान होते हैं, अस्थायी झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं। तो ये जो जंगलों के जो घास फूस है, लंबी लंबी घासें होती हैं, फूस होते हैं लकड़ी के या पत्थरों के कुछ छोटे मोटे, उनसे ये क्या बनाते हैं? झोंपड़ियाँ बनाते हैं, अस्थायी प्रकार की झोंपड़ियाँ। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था। उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती है, मुख्य रूप से वो किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो बात करते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय पशुपालक, यानी ये पशुओं को पालने का जो मुख्य कार्य करते हैं। क्या करते हैं काम? पशुओं को पालने का। जैसे भेड़, और मुख्य रूप से कौन से पशु पालते हैं? भेड़ बकरियां और कुत्ते भी अपने साथ में रखते हैं। पशुओं से दूध, ऊन और इन्हें मांस प्राप्त होता है। और ऊन से ये क्या करते हैं? कंबल, दरिया या ओढ़ने के या बिछाने के कुछ ऐसे सामान बनाते हैं। चोला वगैरह, जैसे ये पहनने का जो वस्त्र होता है चोला, वो भी बनाते हैं ऊन से। अब अपन इनके सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। इनका जो सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार का, कौन कौन से प्रकार की ये जो रीति रिवाज या जो परंपराएं होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं अति सरल व ईमानदार लोग। ये जो गद्दी जनजाति के लोग होते हैं ये अति सरल, यानी स्वभाव में एकदम सरल स्वभाव के होते हैं, और यह ईमानदार लोग होते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। परंपराओं व विश्वासों के प्रति कट्टर, यानी यह अपनी परंपरा और ये जो विश्वास करते हैं किसी भी व्यक्ति पे, ये प्रति एकदम कट्टर विश्वास करते हैं, ये धोखा नहीं देना चाहते किसी को। उपजातियां भी होती है इनमें, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, शूद्र, रथी, ठाकुर,
ये कुछ विशेष उपजाति होते हैं, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, शूद्र, रति, ठाकुर। ये अपनी उपजातियों के नाम बताते हैं। इस प्रकार से ये लोग अपने ही जाति में, अपने ही वंश में क्या करते हैं, शादी करते हैं। अपने ही जाति में, अपने ही वंश में क्या करते हैं, ये शादी करते हैं। समाज में स्त्रियों को जो सम्मान होता है, समाज में स्त्रियों को क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। यानी स्त्रियों का जो पद होता है वो सर्वोच्च होता है। जो पुरुष और जो स्त्रियां होती है जो परिवार में, तो स्त्रियों का जो मुख्य स्थान दिया जाता है। स्त्रियों को जो अपन कहते हैं, स्त्रियों को सम्मान देना या उनका आदर भाव करना, तो ये इनके समाज में होता है। इनके समाज में बहुपत्नी या बहुपति व्यवस्था, यानी जो कुछ स्त्रियां होती हैं जो एक से अधिक पति रख सकती हैं। बहुपति का मतलब होता है जो स्त्रियां एक से अधिक पति रख सकती हैं, और बहुपत्नी का मतलब ये होता है कि जो पुरुष है वो एक से अधिक पत्नी रख सकता है। तो ये इनके समाज में होता है। गद्दी जनजाति के समाज में विधवा विवाह, जो जिससे किसी प्रकार की कोई लेडीज विधवा हो जाती है तो वो वापस विवाह कर सकती है। उसको ये अधिकार है, ये स्वतंत्रता है कि गद्दी जनजाति में कि वो अकेला जीवन यापन न करे, वो अपने जीवन साथी को चुनकर विधवा विवाह वापस कर सकती है। पुनर्विवाह, यानी विधवा विवाह की प्रथा को अपन क्या कहते हैं, पुनर्विवाह, वापस शादी करना। फिर अपन बात करते हैं, ये जो विशेष रूप से हिंदू अनुयायी होते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा उपासना रखते हैं, तो ये हिंदू धर्म के उपासक होते हैं। अंधविश्वास में ये जादू टोना, भूत प्रेत, ये अंधविश्वास में भी विश्वास रखते हैं, जिसे जादू टोना करते हैं, भूत प्रेत को मानते हैं। यानी ये जो होते हैं, जो ये भटकी हुई आत्मा या इनके बारे में जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, जादू टोना वगैरह, भूत प्रेतों को मानते हैं आदि। जो ये अब इनके समाज के जो कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, ये अपने समाज के जो इन लक्षणों के अनुरूप, यानी जो परंपरा है, विशेष रूप से जो इनके वंशजों की परंपरा है, ये उन्हीं का अनुसरण करते हैं। ये इस जनजाति के जो लोग हैं अभी भी नगरों में नहीं रहना पसंद करते, पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ये अपने ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं देखना चाहते हैं। ये अभी भी अपने जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरागत, उनका पालन करते हैं। पश्चिमी सभ्यता में ये अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कुछ पढ़ा, जो गद्दी जनजाति है, उस गद्दी जनजाति का अर्थ क्या होता है, उसका निवास क्षेत्र कहाँ पर है, उनकी भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, उनके रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, उनके वस्त्र आभूषण किस प्रकार के हैं, उनके भोजन किस प्रकार का है, या अपन कहते हैं उनके घरों का आकार किस प्रकार का है, या अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, या उनका जो सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार का, इन सब के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।